अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा इसमें एक चैप्टर कर रहे थे। पिछले क्लासेस से ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ लेसन। तो लेसन है बस्सु प्रयाणद सुख दुःखगळु। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में यानी 2 क्लास कर चुका हूँ इसके। बस्सु प्रयाणद सुख दुःखगळु यानी बस के सफ़र के खुशियाँ और गम कर को। तो उसका आज कंटिन्यूटी पार्ट 3 आज हमें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था पेज नंबर 29 पुटದ संख्या 29 काढलो। तो पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करना था वहाँ से एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ तुमने। पहले लेसन रीडिंग करता हूँ, तुम्हें उंगली रख के देख लो। पेज नंबर 29 पुटದ संख्या 29। तो सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। तो सेकेंड पैराग्राफ में उंगली रखो, देख लो और उसी तरह प्रैक्टिस करो रीडिंग का। ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೂಸು ನಿಮ್ಮದೇ ಏನ್ರಿ? ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿವೆ? 2 ತುಂಬಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವನು. ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪದಿರಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ಸು ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರನು ತಲೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಮುದುಕಮ್ಮ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ. ಅವರಿಗಿಷ್ಟು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ನಂತರ ಬಸ್ಸು ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಇಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಉಗಮವೂ ಆಗಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲ ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಜಾರುಗೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೀರಿತು ಮಾತಿನ ಸುರಿಮಳೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮಾತೇ ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶ ನೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧೋಗತಿಯಿಂದ ಜನರ ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನದವರೆಗೆ ಮಾತನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೋ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರನಾಡಿನ ಮುತ್ತುಗಾರನೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ಹೂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ವಿಷಯವೇ ಬಂತು. ನೀವು ದೇಶವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದೊಂದು ದರಿದ್ರ ನಾಡು ಎಂದು ಅವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದೆ. ವೀರರ ನಾಡಾದ ಕಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಅಪಮಾನವೇ ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿದೆ. तो अब ये लेसन में वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे क्या बोल रहे हैं. सो जनरू, जनरू जनरू मतलब लोग, पीपल्स. तम्मा तम्मा अपने अपने योग्यतानुसार, अपने अपने हैसियत के हिसाब से, अपने अपने जिस तरह लश्कर को जो सीट पकड़े उसके हिसाब से स्थलಗಳನ್ನು जगहों को अलंकरिसिदा बलिका यानी डेकोरेट करने के बाद, मतलब अपनी अपनी जगहों को पकड़ को बैठने के बाद पैसेंजर जो आदमियाँ जो ही सफ़र करने वाले बस में उन्होंने अपने अपने हैसियत के हिसाब से जगह पकड़ को बैठने के बाद टिकट समारंभ, टिकट का वो सेलिब्रेशन होता. मतलब टिकट इश्यू करती ही घर को टिकट समारंभ आगते. कंडक्टर टिकट इश्यू कर रही है. समारंभ आगते एक सेलिब्रेशन, एक ओकेजन, इस तरह से समारंभ बोलते. तो यहाँ पे क्या समझना का, तो एक हल्का मजाक की तौर से आथर बोल रही. सो
तो इसमें बोल रही क्यों ना, टिकट शुरू करने के बाद कंडक्टर जो है टिकट इश्यू करना शुरू करने के बाद स्टार्ट होता है, ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ करना स्टार्ट करता ನಡೆಯುತ್ತದೆ, टिकट समारंभ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, कंडक्टर जो है टिकट इश्यू करना स्टार्ट करता। तो पिक्चर में तुम्हें देख सकती स्त्री पैसेंजरोंदिगे कोशी तो भी लेडी पैसेंजर के साथ, एक लेडी पैसेंजर के साथ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ बड़ा डिबेट इच शुरू हो जाता, ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, बड़ा डिबेट इच चल जाता। ಈ ಕೂಸು ये बच्चा तुम्हारा क्या, ನಿಮ್ಮದೇ ಏನ್ರಿ, ಈ ಕೂಸು ನಿಮ್ಮದೇ ಏನ್ರಿ, ये बच्चा तुम्हारा क्या, ಹೌದು यस हाँ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿವೆ, कितने साल हुए हैं ये बच्चे को, ಎರಡು ತುಂಬಿ 2 साल होको, ಮೊನ್ನೆ अमासेगे, ಮೊನ್ನೆ का तो परसों, 2 साल भर को, 2 भर को, ಎರಡು ತುಂಬಿ का तो यहाँ 2 भर को मतलब 2 साल भर को, ಮೊನ್ನೆ परसों अमावास्येಗೆ, परसों अमावास्ये दिन को 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 1 महीना हुआ, परसों अमावास्ये के दिन को 1 महीना हुआ, 2 भर को 1 महीना, मतलब 2 साल 1 महीना बच्चे को बोलता है। ಇಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿವೆ, उन्हें बोलते नहीं 3 साल हुआ है ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು, आधा टिकट को पढ़ेयलु सूचिसु, आधा टिकट लेने के वास्ते बोलता है। नहीं इसे 3 साल हुआ है, तुम्हें चुपके बोल रही सो 2 साल 1 महीना, देखे तो बच्चा 3 बरस का दिख रहा, नहीं इसे आधा टिकट लेना, अर्धा टिकट अನ್ನು, आधा टिकट लेना चाहिए को कंडक्टर बोलता है। ಅದಕ್ಕೂ उसे भी ಒಪ್ಪದಿರಲು, उसे भी जब नहीं मानते तो नमस्कार ಮಾಡುತ್ತಾ, नमस्कार करने को खड़ने वाले, निल्लुवा नमस्कार यानी सलाम ठोकले खड़ने के हालत भी आ जाती है, प्रसंगಗಳು हुए, ऐसे भी इंसिडेंट होती, सलाम करती, उन्होंने नहीं 3 बरस लेना चाहिए तो नहीं साहब देखो सार, ऐसा ऐसा करके रिक्वेस्ट पे उतरती। इन्नो अब बस्सु ಹೊರಡುತ್ತದೆ, ऐसा ऐसा करके अब टिकट इश्यू होगा, बस चलती है, अब बस स्टार्टेड टू मूव, बस चल रहे अब। कंडक्टर अब तलेಗಳನ್ನು सरों का हिसाब डालता है, एणिसुತ್ತಾನೆ, सरों को गिनता है। मैं देखूँ सो टिकट्स पैसेंजर्स को भी, यहाँ बैठी सो आदमियों को भी बराबर ही क्या, यानी सबको मैं टिकट इश्यू करूँ क्या करने के वास्ते उन्हें हेड काउंट करता है, हर एक के सर को गिनता है, मेरे पास यहाँ से टिकट जो इश्यू हुई वो और यहाँ सो आदमियाँ उससे बराबर टैली हो रहा क्या को, अब गिनता है सरों को। ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 1 नंबर कम पड़ता, कड़िमे ಬೀಳುತ್ತದೆ, 1 नंबर कम पड़ जाता, ಒಂದು संख्ये कड़िमे, एक सर एक्स्ट्रा रहता है, इन्हें टिकट इश्यू नहीं है। यहाँ देखिए तो टिकट इतने जन कुछ इश्यू है, सो आदमी ज़्यादा है, एक कम सर सारा ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ವಿಜಿಲ್ ಮಾರ್ಕೋ बस को खड़ा था। अब कंडक्टर क्या करता है, विजिल मार्को बस को खड़ा हाल रहा, ಎಲ್ಲರ टिकट, सबके टिकट को चेकिंग कर लेगा था शुरू से, फिर ಎಲ್ಲರ टिकट परीक्षे आगुತ್ತದೆ, हर एक का टिकट अब बस में जो बैठी उनके टिकट को चेकिंग कर ले को आता शुरू से। सिक्की बीड़ू और उसमें सपड़ने वाले हल्लिया मुदुकम्मा, कौन से तो भी गाँव की पंप एक बूढ़ी औरत रहती है, वैसे टिकट लेने से को मिस हो गया रहती ना, कौन रहती है तो एक कौन सी तो भी गाँव की एक ओल्ड लेडी रहती है, बूढ़ी औरत रहती है, अथवा या फिर पट्टण शहर का अच्छा नौजवान जो पढ़ा लिखा आदमी, शहर का पढ़ा लिखा आदमी, सुशिक्षिता शहर का आदमी रहता है, नहीं तो बूढ़ी औरत रहती है। ಅವರಿಗಿಷ್ಟು उनको ಎತ್ತಾ मंगल आरती ಎತ್ತಾ उनको अच्छा डांट को, अदाद नंतर उसके बाद फिर बस जो है नागालोटवन्नु का तो ओटा भागना शुरू होता है, मतलब बस मूव होना शुरू होता है, इक्कुತ್ತದೆ, बस चलना शुरू होता है। तो ये पैराग्राफ में क्या बोल रही, लोग अपने अपने हैसियत के हिसाब से जगह पकड़ को बैठती, जैसे कंडक्टर चढ़ो कर को बोलता रश मार को ऐसा ऐसा कर को जाको जगह पकड़ को बैठती। अब टिकट इश्यू करना शुरू करता है, उसमें भी लेडी पैसेंजर क्या करती, आर्ग्यूमेंट पे उतर जाती। एक बच्चा तुम्हारा क्या कर को पूछता है कंडक्टर, हाँ हमारा कितने इसे बरस तो इसे 2 हो को परसों, अब 1 महीना हुआ है, अमावस्या परसों अमावस्या के दिन को 1 महीना हुआ, 2 साल हो को 1 महीना हुआ ऐसा होता, नहीं इसे देखे 3 बरस का दिख रहा है, तो आधा टिकट लेना चाहिए कर को कंडक्टर बोलता है। उसे नहीं माने तो लास्ट में उसे सलाम कर ले को उसे रिक्वेस्ट करने का शुरू होता है। अब बस ऐसा ऐसा करके बस निकलती है, कंडक्टर अब सरों को गिनता है, पूरा टिकट इश्यू होगा ना, अपने सरों को गिनता, उसका ने टिकट इश्यू कोई सो वो भी, और आदमी सब टैली हो रहा है बराबर ही क्या कर को देखा तो एक कम सरस दिखता है,
फिर विजल मार को बस को खड़ा था, सबके टिकट को शुरू से चक्कर ले एक आता। तो उसमें से पढ़ने वाले कौन पढ़तेंगे तो हल्लिया मुदुकमा, देहात की जो है बूढ़ी औरत, गांव की जो है बूढ़ी औरत रहती है, नहीं कर तो शहर का पढ़ा लिखा आदमी एजुकेटेड मैन रहता है। तो उनको इतना अच्छा खकार को, अच्छा मंगल आरती कर को, डांट को, बाद में फिर बस से चलना, टिकट इश्यू कर को उनको, बाद में बस चलना शुरू होता है। अब उसके बाद बस्सु प्रयाणा, बस्सु प्रयाण यानी बस का सफ़र जो है, बस्सु प्रयाण बस का सफ़र जो है स्फूर्ति या ये एनकरेजमेंट का एक उगमवू ಆಗಬಹುದು, उसका जो है एनकरेजमेंट, एक बस का जो सफ़र जो है एक एनकरेजमेंट, एक एंटरटेनमेंट, तो इसका जो है उगम भी होता है। ओके, एक इंस्पिरेशन, बस का सफ़र जो है बस्सु प्रयाण स्फूर्ति या उगम, कभी कभी इंस्पिरेशन भी लाता है। बस का सफ़र जो है हम ना इंस्पिरेशन लाता, आथर वीरेंद्र सुप्पे बोल रही, यहाँ हम ना इंस्पिरेशन लाता, थोड़ा करेक्ट कर लो, मिस्टेक बोलिया तो सही क्या है, बस्सु प्रयाण बस का सफ़र जो है स्फूर्ति या उगम हो, इंस्पिरेशन का जो है हम ना चीज़ को महसूस कराता, इंस्पिरेशन भी लाता है बस का सफ़र। बहुकाल, बहुत देर तक जब बस में आप सफ़र कर रहे हैं, बहुत देर तक मौनदल्लिद्दु, खामोश में रखो, बहुत देर तक तुम्हें बस में खामोश रखो, बहुत देर तक खामोश रखो, बहुकाल मौनदल्लिद्दु, बहुत देर तक खामोश रखो, बेजारुगोंडाग, जब तुम्हें बेजार हो जाती, ಒಳ್ಳೆಯ एक अच्छा बात करने वाला मातुगारा, एक अच्छा बाताखानी सिक्कर तीरी, तो मिल गया तो होगा ख़त्म। अब अच्छा बेजा, बहुत देर तक बैठे रहती खामोश, एक अच्छा बात करने वाला मिल गया तो ख़त्म वहाँ से। अब मातिना सुरी मड़े, बातों की बारिश, बरसात हो जाती है। चर्चे या गंगा, और वहाँ पे डिस्कशन की एक गंगा प्रवाह हो जाता है। गंगा में जब भर को फ्लड्डा जाको, जिस तरह गाँवों में, पूछों में, गलियों में, गुंजों में हर जगह जो है पानी घुस जाता है, फ्लड्डा को गंगा का, उसको बोलती प्रवाह। ऐसा प्रवाह के सरका, यानी ऐसा फ्लड के सका, सैलाब के सका, बातों की बरसात शुरू हो जाती है। ऐसा बातों बरसात करती हैं, ऐसा बारिश आको गंगा भर को भोले चल जाते, नहीं वैसा चर्चे या गंगा प्रवाह, ऐसा डिस्कशन की गंगा की फ्लड के जैसा बातें शुरू कराती हैं। विषय मुख्य वल्ला, यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट नहीं रहती, कंटेंट बात सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, माते मुख्य, बातीच इंपॉर्टेंट रहता, बातीच जो है क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। भारतದ इंडिया के विदेश नीतिಯಿಂದ, फॉरेन पॉलिसी से, भारत के, हमारे हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी से हिडिदु पकड़कर हल्लिया ग्राम, गांव के जो है विलेज पंचायत या चुनाव, विलेज पंचायत के जो है इलेक्शन तक, यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी से लेकर गांव की जो है विलेज जो है विलेज की जो है इलेक्शन तक भी शिक्षणದ, एजुकेशन का अधोगतिಯಿಂದ, एजुकेशन की जो है बुरी हालत, जनरा और लोगों का नैतिक अधःपतन, और लोगों की जो है मॉरल गिर रही है, सो चीज़ को, बातों को, बातನ್ನು जग्गी आड़ा लग, बातों को जो है अच्छे से पीस कर अच्छे से बात किया जाता है, यानी बातें शुरू करती हैं ऐसा कि बातों में हर चीज़ शुरू हो जाती है। एक फॉरेन पॉलिसी, हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से लेकर विलेज पंचायत के इलेक्शनों की बातों तक लेकर, और एजुकेशन की बुरी हालत और मॉरल अदमे में गिर रहे, सो ये हर चीज़, हर बारे में, हर कंटेंट के बारे में बातें छिड़ जाती, हर एक, अब बात करनी ना, कुछ टॉपिक के बारे में बात करना ना, ऐसा अलग अलग टॉपिक के ऊपर बातें छिड़ालती बस में, खामोश बैठ को बेजार होकर बहुत देर बाद बात शुरू करे तो ऐसा बरसात शुरू होती है। तो बातों में क्या क्या बात करती, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इलेक्शन, एजुकेशन की बुरी हालत, मॉरल की वैल्यूज़ गिर रहे, सो इसके बारे, हर एक के बारे में बात करना शुरू हो जाती। ಒಂದು ಸಾರಿ एक बार ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಂಕಿಚ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ, ಕಾಂಕಿ ಶುರು हुई बात, एक बार कांकी शुरू हुई बात ಮತ್ತು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ और कांकी जाको ख़त्म होती है, मुगियुತ್ತದೆ। एक बार कांकी शुरू हुई बात कांकी जाको खड़ जाती है। आंध्र नाडिನ, आंध्र नाडु को तो जो हमारे कन्नड़ के जो नेबर स्टेट है आंध्र प्रदेश को बोल रही, सो आंध्र नाडिನ, आंध्र के एक मुत्तुगारनोडने, आंध्रा का एक आदमी मेरे साथ सफ़र कर रहा था, उसका मुत्तुगारागर को, उसके साथ मातुकते हुड़ी दे, मैं बातचीत करना स्टार्ट किया।
आंध्रा में एक बार सफ़र करने के मेरे बाजू में मुत्तुगारा नाम का बंदा बैठा था, तो उसके साथ बात में छेड़िया, तो बात शुरू हुई देशद मुल्क के अलग अलग बुरे हालातों के बारे में, समस्या मेले देश के जो है प्रॉब्लम्स के बारे में, देश के जो है जो अलग अलग इश्यूज़ के बारे में नम्मा हमारे वैयक्तिक अभिप्राय, अपने अपने पर्सनल जो ओपिनियन बोलने के बाद, मंडी सीधा बलिका बोलने के बाद, नम्मा समीपद हमारे करीब के ही जो सब्जेक्ट के ऊपर बात आई। ओके मैं आंध्रा में एक बार सफ़र कर रहा था, ऑथर बोल रही वीरेंद्र सिप्पी, तो मुत्तुगारा नाम का बंदा बैठा था बाजू में, तो हमें मुल्क के अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात छेड़ करे, तो अपने अपने पर्सनल ओपिनियन बोलने के बाद हमारे बाजू ही जगह जो है उसके बारे में बात आई। तो मैं पूछा उनको, नीवू तुम्हें देशवेल्ला सुत्तिदिरी, सारा मुल्क घूम को ही बोल रही, सारा मुल्क वीरेंद्र सिप्पी बोल रही सो मुत्तुगारा को क्या कर को, तुम्हें नीवू देशवेल्ला सुत्तिदिरी, तुम्हें पूरा मुल्क घूम को ही ना कर्नाटकದ ಬಗ್ಗೆ, कर्नाटक के बारे में ನಿಮ್ಮ अभिप्रायವೇನು, तुम्हारी ओपिनियन क्या, कर्नाटक हमारा स्टेट, तो इसके बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಭಿಮಾನದ, अपने रीजनल अभिमान के बारे में प्रश्न ಕೇಳಿದೆ, सवाल करिया। ಅದೊಂದು वो एक दरिद्र नाडु, दलिंदर मुल्क, वो एक जो है दलिंदर मुल्क, दलिंदर नाडु कर्नाटका। तो ऐसे बात करते करते हमारे स्टेट के बारे में बात आया, तो मैं पूछा उनको मुत्तुगारा को, तुम्हें सारा मुल्क घूमी ना, हमारे कर्नाटक के बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या, तुम्हें कर्नाटक के बारे में क्या सोचती करको मैं एक सवाल छेड़ा। तो एक ऐसा अपना मुल्क ऐसा मुझे एक अभिमान रहता नहीं, तो ऐसा एक सवाल पूछा, तो उसे बोला उन्हें मुत्तुगारा वो एक दलिंदर जगह वो अवन अभिप्राय पट ऐसा बोला, तो नानु रೊಚ್ಚಿಗಿದ್ದೆ, मैं गुस्से से आग बबूला होगा, रೊಚ್ಚಿಗಿದ್ದೆ, वीरर नाडादा, ऐसे ब्रेवर करेजियस का मुल्क हमारा जो कन्नड़ा नाडु कर्नाटका, कलिगढ़ नम्मा नाडिगे, इस तरह के हमारे ब्रेवरी पीपल्स के, करेजियस पीपल्स के हमारे मुल्क को, नम्मा नाडिगे अपमानवे, इसे बेइज्जती करता क्या, इंदु कोपदिंद, ऐसा गुस्से से मैं क्या हुआ, खौल उठा, खुदिदे, इंदु कोपदिंद ऐसे गुस्से से मैं खौल उठा। तो ये पैराग्राफ में क्या बोल रही, बस सफ़र कभी कभी हमें इंस्पिरेशन भी लाता, बहुत देर तक बस में सफ़र करते रहती, बेजार हो को, खामोश बैठ को, बेजार हो को, एक अच्छा बात करने वाला मिल गया तो ख़त्म, बातों की बरसात हो जाती है, ऐसे बातों की बरसात करते हैं कि गंगा में भर को फ्लड आ जा रहा। तो यहाँ पे कंटेंट या बात इंपॉर्टेंट नहीं रहती, बात ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात में हमें ये बतानी छड़ती है हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, या विलेज के इलेक्शंस के बारे में, गाँव के इलेक्शंस के बारे में, एजुकेशन के हालात के बारे में, लोगों की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, ऐसा अलग अलग बातों को अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे दबा को बातें करती। एक बार कान की शुरू करी सब बात कान की जगह को खड़ती है। ऐसा में वीरेंद्र सिप्पी बोल रही उनकी एक्सपीरियंस, मैं जब आंध्रा में सफ़र करता था, मुत्तुगारा नाम का एक बंदा बैठा था मेरे पास, तो उसके साथ में बात छेड़िया, तो मुल्क के अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में हमें अपना अपना ओपिनियन बोलने के बाद हमारा करीब का एक बात आया, वो क्या कर, तो मैं उनसे सवाल करिया मुत्तुगारा से, कौन बोल रही, वीरेंद्र सिप्पी ऑथर बोल रही सो, कि मैं मुत्तुगारा से सवाल करिया, वो आंध्रा वाला ने, तो मैं सारा मुल्क घूमी ना, कर्नाटक के बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या करके बोला, तो उन्हें क्या बोल डाला, उठा को एक दलिंदर मुल्क ऐसा वैसा करके बोल डाला। इससे मुझे क्या हुआ, बहुत ही गुस्से में खौल उठा, और ऐसे हमारे करेजियस कंट्री को, करेजियस मुल्क को ऐसा बोलता क्या इन्हें करको मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से से खौल उठा मैं करको आथर बोलती। ऐसे मुल्क को, ऐसे करेजियस मुल्क को अपमान करता क्या, ऐसे बेइज्जती करता क्या करको। अब उसके बाद कंटिन्यू पढ़ेंगे, चर्चेಯಿಂದ कुदिदे। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 30, ये लास्ट पेज है लेसन का, तो ये 30 पढ़ रहा हूँ, फुल पेज पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಗೆದೆಯಲಾಗದೆ ಇನ್ನೂ ಮಾರಾಮಾರಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆ ಕುತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಪಾರುಗಾಣಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದುಂಟು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಾದ ಘಟನೆ ಇದು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಮುಂದಿನ ಬಸ್ಸು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಗೆಯಿಸಿ ಇನ್ನೂ ತಡವಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಡೌಲಿನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಯಾವುದೋ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಟಿಕೆಟೊಂದನ್ನು ಪಡೆದೆ. ನನಗೆ ಸಂಶಯವೇನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ ತಿಳಿದು ಬಂತು, ನಾನು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದೆನೋ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೊರಟಿತ್ತು ಆ ಬಸ್ಸು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದ ಇಳಿದೆ. ಬಸ್ಸಿನ 40 ಮುಖಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಅಪಹಾಸ್ಯಗೈಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ತಲೆಯಿಂದ ಬುಡದವರೆಗೂ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಝೀರೋ ಕೂಡ ಆಗಿ ನಗೆಗೀಡಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇವೆ. ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳೇ ಜರುಗಿದರೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಸ್ಸು ತಪ್ಪಿತು. ಲಾರಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾದು ನಿಂತಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲಾರಿಯೊಂದು ಬಂದೇ ಬಂತು. ನಾನು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರೈವರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದೆವು. ಆತನ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಡುಗಿ ಹೋದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಂಡ ವಾಚು ಇತ್ತು. ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ 60-70 ರೂ ಇದ್ದವು. ಈ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಡಿದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ರೋಡ ಬದಿಗೆ ಒಗೆದರೆ ಏನು ಗತಿ? 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನನ್ನೆಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾರಿತು. ಎದೆ ಡವಡವ ಅನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಬರುವವರೆಗೂ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರನು ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಲಾಂ ಸಾಬ್ ಎನ್ನುವ ಆತನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯವಧಾನವಿರದೆ ಓಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣವು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಬರಡು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಶೆಯ ಚಿಗುರನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೀವನದ ಏಕತಾನತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೀಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ, ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತು ಪ್ರವಾಸವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಮೋಜಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. एक्सक्यूज मी. सो अभी इस पैराग्राफ में, इस पेज में, पेज नंबर 30 में क्या बता रहे हैं वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे. पुटದ संख्या 30 पेज नंबर 30 में. तो मुत्तुगारा के साथ इन्होंने बात स्टार्ट करे. तो पिछले पेज में तुम्हें देखे कि उन्हें बोल डालिया हमारे कर्नाटक के बारे में बुरा बोल डालिया, तो इन्हें गुस्सा हो गया, खोल उठे. तो चर्चे इन द बाद में उसके साथ डिस्कशन में जीते नहीं सका, गेदे लागत उसके साथ जीत नहीं सका. डिस्कशन में डिबेट छिड़को इन्नू और क्या मारामारी आगो, दोनों में मारामारी हो जाना, ऐसी हालत आगी स्थिति इತ್ತು. सह प्रयाणिकರು हमारे को पैसेंजर्स आ कुत्तिनिंದ उस हालत से नम्मिಬ್ಬರನ್ನು हमना दोनों को पार करा, यानी हमारे दोनों में मारामारी शुरू होती, ऐसी हालत हो गई थी. ಹೀಗೆ इसी तरह बस्सु प्रयाण, बस का जो सफ़र है ಒಂದೊಂದು ಸಲ एक बार अनिरीक्षित अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स में, गंडांतर के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में लाखों खड़ा डालता इडू मारुत्तिरुವುದು ಉಂಟು. कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी जो है बस के सफ़र के दौरान हो जाती कर को वीरेंद्र सिप्पी बोल रहे हैं. अब उसके आगे क्या बोल रही तीरा. अब रिसेंटली वीरेंद्र सिप्पी जो इस लेसन के आते रही अपने मजमून लेसन में इस तरह से बोल रही. सो अब आगे क्या बोल रही उन्होंने कि तीरा, अगले पैरा में तीरा रिसेंटली, इत्तीचिगाದ रिसेंटली एक हुआ सो इंसिडेंट, घटने ಇದು. आपका तीरा तो आपका इत्तीचिगाದ रिसेंटली हुआ सो इंसिडेंट, एक बात हुई मेरे साथ. वो क्या कहते हो, रात के 9 घंटे 9 घंटे ಆಗಿರೋ रात के 9 घंटे रहेगा.
ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು, रात के 9 बजे रहेगा, रात के कितने बजे रहेगा, 9 बजे रहेगा। ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ जैसे मैं बस में उतरा, ಮುಂದಿನ ಬಸ್ಸು आगे जाने वाली बस रेडी होकर खड़ी थी, सिद्धವಾಗಿ निंती। जैसे मैं बस से उतरा और एक जगह जाना था तो बस रेडी होकर खड़ी थी। मैं क्या करिया, ನನ್ನ ಗಂಟುಗಳನ್ನು मेरा पूरा लगेज को ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ बस के ऊपर डाल को ಒಗೆಯಿಸಿ, बस के ऊपर डाल को ಇನ್ನೂ ತಡವಿರಬಹುದು, ಅಬ್ಬಿ ಲೇಟ್ रहेगा निकलते सो बस ಕರ್ಕೋ ಎನ್ನುವ ಡೌಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋ, अभी निकलते सो लेट रहेगा करको। ऐसा में वहाँ के बाजू में के होटल में चाह कुड़ी हुआ, चाय पीने की बुरी अकल से, दुर्बुद्धि न चाय पीने वाली मेरी बुरी अकल से होटल ही होते, मैं होटल को चलेगा। अभी ये बस निकलते सो लेट रहेगा करको, बस के ऊपर पूरा लगेज डाल को चाय पीने चलेगा मैं। अंदू उस दिन बस स्टैंडिನಲ್ಲಿ, बस स्टैंड में 2-3 ಬಸ್ಸುಗಳು 2-3 ಬಸ್ಸಾ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು, ಲೈನ್ बनाको खड़े थे। उस दिन बस्सा 2-3 बस्सा लाइन बनाको खड़े थे। ಯಾವುದೋ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ कौन से की बस में एरी चढ़ को टिकट ಒಂದನ್ನು ಪಡೆದೆ, टिकट को एक लिया मैं, कोसे की एक बस में चढ़िया। उस दिन 2-3 बस खड़े थे, मालूम नहीं हुआ, कोसे की बस में चढ़िया और टिकट लिया। ನನಗೆ मंजे क्या कि डाउट तो नहीं आया, ಸಂಶಯವೇನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, मुझे डाउट नहीं आया। बस जो है ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು, अब क्या चलना कतो, बस अब क्या चलना कतो ಎಂದಾಗ अब क्या चलना कतो ತಿಳಿದು ಬಂತು, मुझे मालूम हुआ बस क्या अब निकलना कतो, अब मुझे मालूम हुआ ನಾನು मैं जो है ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ किस गांव से आया था कि ಬಂದೆನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, वहाँ से बस जाले को थी, आ बस वो बस जहाँ से मैं आया था कि वहाँ जाले को है, मैं वहाँ नहीं जाना था, दूसरी जगह जाना था। तो यहाँ पे क्या बोल रही, रिसेंटली ये हुआ इंसिडेंट, रात की जो है इंसिडेंट 9 बजे रहेगा। बस में जैसे उतरे हमें और एक बस तैयार होकर खड़ी थी, तो बस के ऊपर पूरे में लगेज डाल को चाय पीने की मेरी बुरी आदत से क्या करे होटल को चलेगा। बस स्टैंड में 2-3 बस्सा लाइन बना को खड़े थे, कोसे की बस चढ़ को मैं टिकट ले लिया, मुझे क्या डाउट नहीं आया। अब बस चलना का तो मुझे मालूम हुआ कि ये बस मैं कहाँ से आया कि वहाँ जा रहे सो बस घर को। बाद में कंडक्टರಿಗೆ ಹೇಳಿ, कंडक्टर को बोले को बस्सिनिंದ बस से लघु बगेಯಿಂದ जल्दी से उतरिया, उस बस से जल्दी कंडक्टर को बोल को स्टॉप करा को बस से उतरिया। बस के 40 मुखಗಳು 40 सूरता, बस के जो है 40 सूरता यानी 40 बंदे जो है नन्नನ್ನು मुझे दिट्टी सी ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು, मुझे घूर को देख लेते थे, और साथ में अपहास्य मेरे साथ मजाक किया करे जैसा, उनका मजाक छेड़े जैसा मुझे नज़र आया। मैं तलेಯಿಂದ सर से पैर तक बुड़दवರೆಗೆ, मैं सर से पैर तक ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ पसीने से डूब गया, मुड़ुगी होगी, पसीने से डूब गया, सर से लेको पैर तक पसीना छूट गया मेरा। ಈ ರೀತಿ इस तरह से बस्सिನಲ್ಲಿ बस में मैं हीरो, ನಾನು हीरो ಆಗಿದ್ದಂತೆ, इस तरह मैं बस में कभी हीरो बने तो ज़ीरो कूड़ा ज़ीरो भी होकर आगी नगेगीड़ादा, ऐसा कॉमेडियन होने के इंसिडेंट भी, प्रसंगಗಳು इवे, ऐसे इंसिडेंट भी मेरे साथ, ऐसे हालत भी पेश आको ही, कभी हीरो बने जैसा ज़ीरो भी बना हूँ। बस प्रयाणದಲ್ಲಿ, बस के सफ़र में सामान्य घटनेಗಳೇ, एक कॉमन सी इंसिडेंट हुई तो जरुगिದರೆ, इस तरह की बस में एक कॉमन सी एक छोटी सी हालत पेश आई तो लारी में एक बार सफ़र कराया, उसमें असामान्य एक अनबिलीवेबल अनकॉमन इंसिडेंट होगा मेरे साथ, संभविಸುತ್ತವೆ, एक अनकॉमन अनइमेजिनेबल इंसिडेंट हो जाती, किसमें लारी में सफ़र करने के दौरान। वो क्या करके उन्होंने बोल रही, अब क्या हुआ, लारी में उन्होंने एक बार सफ़र करे, उसमें क्या होगा उनके साथ, ಒಂದು ಸಾರಿ एक बार बस्सु तप्पिತು, बस जो है मिस होगी, एक बार बस मिस होगी। लारी अब क्या करे, बस नहीं थी दूसरी, लारी या हादीनो, लारी आने का रास्ता में जपले को खड़ा था, कादू निंतागा, लारी आने का मैं इंतज़ार कर ले को खड़ा था। मध्य रात्रि ಆಗಿತ್ತು, अंधेरा देर रात हो चुकी थी, रात के मध्य रात्रि के तो तकरीबन 12, 11:30-12 बजे रात के। लारियೊಂದು ಬಂದೇ ಬಂತು, लारी एक आगी, नाइट में ज़्यादातर लारियाँ चलते सो मालूम है ना, तो उस तरह से एक लगेज की लारी आई।
ನಾನು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟೆ मैं चढ़को लारी में बैठ गया ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ उस लारी के अंदर लाइट के उजाले में ನಾನು ड्राइवरನ್ನು मैं ड्राइवर को वीरेंद्र सिप्पी ऑथर बोली मैं ड्राइवर को और परस्पर दृष्टि से उन्हें मुझे एक दूसरे को देखे नोड़िदे हमें एक दूसरे को मैं लारी के ड्राइवर को देखा उन्हें मंजे देखे एक दूसरे को देखे आतना नोटक्के मैं लारी के ड्राइवर देखा ना उस नज़र को देख को मैं क्या होगा घाबरा होगा नडुगी हो दे मैं वैसा काप डाला उन्हें देखने की नज़र को कईयल्ली हाथ में ಹೊಸದಾಗಿ एक नया खरीद को कोंडा वाच इतु हाथ में एक नया खरीद को बना था सो वाच है किसेयल्ली पॉकेट में जेब में 60-70 60 से 70 रुपए थे हाथ में रिसेंटली खरीदा हुआ वाच था और पॉकेट में 60 से 70 रुपए थे ಈ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿಯೇ ಪೈಸೆಂಕೆ ಆಸ್ಕು ಈ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಂಜೆ ಇನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಕತರ್ಕೋ ಕಡಿದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಕರ್ಕೋ ರೋಡ ಬದಿಗೆ रोड के साइड में भिरकादले आतो वगेदरे ಏನು गति क्या करना सो उन ड्राइवर को देख को डर गई सो इन्हें कहा तो भी क्या मेरे हाथ में नई वॉच खरीदा वॉच है जेब में 60-70 रुपये ही पैसे को आज की इन्हों मुझे कतर को पीस पीस मार को रोड के बाजू भिरका लिया तो क्या करना सो 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 10 मिनट को एक बार नन्नेडे दृष्टि बीरुवा व्यक्तिया मेले मेरे तरफ देखने वाला आदमी ऊपर नन्ना विश्वास आ रही तो उसके ऊपर मेरा जो है भरोसा उड़ गया 10 मिनट को उन्हें चलाती चला 10 मिनट को एक बार मेरे तरफ देख रहा उन्हें तो उसके ऊपर मेरा उस ड्राइवर के ऊपर भरोसा उड़ गया अगर को वीरेंद्र सिप्पी आथर बोल रही जो कि लारी में बैठी उन्होंने यदे डवा डवा दिल मेरा ढका ढका कर को मार ले रहा अन्नुत्तित्तु ನಾನು मैं जो है ಇಳಿಯಬೇಕಾದ उतरने वाला ಸ್ಥಳ ಬರುವವರೆಗೂ मैं उतरने वाला जगह आए तक जीवदल्ली जीव जान में जान नहीं था मैं उतरने वाली जगह आए तक भी जान में जान नहीं था ड्राइवर जो है नन्नन्नु मुझे जीवंत बिट्टागा मंजे जान से छोड़े बाद यानी उन्हें वहाँ ड्रॉप करे बाद उनकी जगह आई वहाँ ड्रॉप करे बाद ಅವನು ಹೇಳಿದ उन्हें जितना पैसे पूछा ड्रॉप करने का उससे ज़्यादा हणक्किंत ಹೆಚ್ಚಿನ हण ಕೊಟ್ಟು उससे ज़्यादा पैसे में उसे दे डालिया ड्रॉप करने के बाद मैं सोचा इन्हें मुझे ज़िंदा छोड़ डाले रहे बाबा कर को बच को निकलिया कर को उन्हें जितना ड्रॉप करने का पैसा पूछा उससे ज़्यादा दे डालिया और ड्राइवर बोला सलाम साहब बोला ड्राइवर ಎನ್ನುವ ಆತನ उसकी बात को ಕೇಳುವ व्यवधान होती सुनने की मेरी हालत नहीं थी ओढ़िए बिटी वहाँ से जैसे ही छोड़ा खुद को मैं दीदाल को भाग खड़ा हो गया था तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रही है इस पैराग्राफ में तो रिसेंटली तो पूरा पैरा अब वो टोटल ओवरऑल समझाता हूँ ये तो रिसेंटली आपका हुआ सो एक इंसिडेंट याद कर रही हूँ जो कि रात के 9 बजे थे बस से जैसे ही उतरते आगे की बस जो है तैयार होकर खड़ी थी मेरा लगेज पूरा मैं बस के ऊपर डाल को अभी निकलते सो लेट रहेंगे कर को डाउल में जाको चा पी ले कहेंगे कहने की एक बुरी अकल से होटल के पास चलेगा मैं उस रोज़ बस स्टैंड में 2-3 बस्सा लाइन बना को खड़े थे लाइन से खड़े थे कोसी बस की चढ़को बाद में मैं चा पीने के बाद टिकट ले को बैठ गया मुझे क्या भी डाउट तो नहीं था बस सब निकलना स्टार्ट होते करने को मुझे मालूम हुआ ये मैं जाने की गोंकीज बस कहाँ से मैं आया वहाँ की बस ये जा रहे सो कर को कंडक्टर को जल्दी जल्दी बोल को मैं बस से जल्दी जल्दी उतरिया बस के जो है 40 सूरत यानी बस में जो बैठे थे पैसेंजर पूरे मुझे घूर को देख रहे थे और मेरे साथ मजाक उड़ा जैसा मुझे महसूस हो रहा था मैं सर से लेकर पैर तक पसीने से भीग गया था इस तरह से बस में मैं कभी हीरो हुआ था और कभी ज़ीरो भी हुआ था इस तरह के इंसिडेंट इस तरह के हालात मेरे साथ पेश आए बस के सफ़र में कॉमन से इंसिडेंट हुए तो लारी में कभी कभी अनकॉमन से इंसिडेंट भी हो ही एक बार जब बस मिस हो गई तो मैं लारी के रास्ते को पकड़ को जपलेक था यानी एक बार रात को जाना था कांकी तो बस मिस होगी तो छोड़ो लारी आते लारी में जाएंगे कर को लारी का इंतज़ार कर लेता था देर रात मिडनाइट हो गया था 12 बजे करीब एक लारी आई मैं उसमें बैठा
लाइट के उजाले में मैं ड्राइवर मंजे एक दूसरे को घूर को देखे। ड्राइवर को देखने की नज़र को मैं घबरा हो गया था, मैं परेशान हो गया था। हाथ में रिसेंटली ख़रीदा सो एक वॉच बना था, पॉकेट में मेरे 60-70 रुपये थे। ये पैसे हैं कि आज को कान तो भी नहीं। मुझे ड्राइवर कतर को टुकड़े मार को रोड के बाजू भिरका लिया, क्या करना सो कर को मैं सोचता था। उन्हें हर 10 मिनट को एक बार मेरे तरफ वो ड्राइवर जो है मेरे तरफ नज़र देखता था। उसके देखने की नज़र मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके ऊपर भरोसा चढ़ गया था। मेरा दिल जो है धक धक ज़ोर से मार लेता था। जैसे मैं उतरने का जगह आया, मुझे जान में जान आया। ड्राइवर जब जिंदा छोड़ा लिया मुझे, मतलब उन्हें ड्रॉप करिया, इन्हों समझ गई उसने मारा था, अगर कोने नहीं था अच्छा आदमी रहता। तो मैं उसे पूछा सोचते ज़्यादा पैसे देखो, मैं उतर को वहाँ से भाग गया। उन्हें सलाम साफ करके बोला सोता, सुनने की हालत पेशेंस भी मेरे नहीं थे, मैं वहाँ से भाग खड़ा हो गया था। सो बस्सु प्रयाण हो तो बस का सफ़र जो है ये रीति इस तरह से नन्ना अनुभवದ मेरे एक्सपीरियंस के रकम को एक्सपीरियंस के बात को जो है डिस्क्राइब कराया है। जीवनದಲ್ಲಿ ज़िंदगी में आसक्तिಯನ್ನು एक इंटरेस्ट को भी पैदा कराया है। हमारे बरडू बाड़िನಲ್ಲಿ एक बंजर की ज़िंदगी में एक एक्सपेक्टेशन का चिगर भी लाया है। और ज़िंदगी में ऐसे वर्ड टू वर्ड सुनना समझाता हूँ। बस्सु प्रयाण बस का सफ़र जो है ये रीति इस तरह से नन्ना अनुभव मेरे तजुर्बात के आलम को बढ़ाकर है, वलयವನ್ನು तजुर्बात के आलम को बढ़ाकर है। जीवनದಲ್ಲಿ आसक्तिಯನ್ನು जो ज़िंदगी में इंटरेस्ट को पैदा करे है। बस का सफ़र मेरी ज़िंदगी में जो मेरे तजुर्बात के आलम को बढ़ाया है और ज़िंदगी में एक इंटरेस्ट को भी पैदा करे है। ये बरडू बाड़िನಲ್ಲಿ बंजर की ज़िंदगी में एक आस करने की आशय चिगुरನ್ನು आस करने की एक स्प्राउट्स एक चिगुरने को भी इन्हें महसूस कराया मूडी सीधे। जीवनದ ज़िंदगी के एकतानतिले ज़िंदगी के इस चौराहे पर वैविध्यದ ಬಣ್ಣವನ್ನು और अलग अलग किस्म का वैरायटी का कलरफुल को इन्हें बना कर है, यानी ज़िंदगी को कलरफुल बनाया। सफ़र विविध व्यक्तिಗಳನ್ನು और अलग अलग किस्म के आदमियों को विविध व्यक्तिಗಳನ್ನು अलग अलग किस्म के आदमियों को लोगों को इंसानों को ನೋಡುವ देखने का और ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು और उनसे बातचीत करने का हालत भी लाकर पेश आया। ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು बिड़दे ಅವರನ್ನು और छोड़े नहीं सर का उनके ऊपर अभ्यसिಸುವಂತೆ उनके ऊपर जो है और ज़्यादा अभ्यसिಸುವಂತೆ का तो उनके ऊपर जो है और रिसर्च करे सर, उनके ऊपर स्टडी करे सर का भी मुझे कर को है। इंतु आज जो है मुझे प्रवास ಎಂದರೆ सफ़र का तो ನನಗೆ मौजिन विषयवाಗಿದೆ। आज मेरे वास्ते सफ़र का तो एक एंटरटेनमेंट की चीज़, वो एक सफ़र का तो मुझे थका देने वाली चीज़ नहीं, एक एंटरटेनमेंट किस्म की हालत है करको बोल रही। तो ये हुआ इतना लेसन बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು, बस के सफ़र के खुशियाँ और गम। तो मैं 3 क्लासेस में पूरा लेसन समझा हूँ, पूरा लेसन भी पढ़ को हूँ। तो तुम्हें टेक्स्ट बुक ओपन कर लियो रीडिंग करने के टाइम में, या फिर तुम्हें स्क्रीन में देख लियो, फॉलो कर लियो, उसी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करो। ओके, उसके बाद जो वर्ड टू वर्ड समझाया हूँ और लेसन भी समझाया उसी तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से तो आज का होमवर्क तुम ना क्या है कि तो इसमें के क्वेश्चन देता हूँ। तो आज जो लेसन करी वो 4th 1 और 5th 1 लेखकರು ಒಂದು वाक्य में 4th 1 और 5th 1 तुम्हें लिखना। लेखकರು ಬಸ್ಸಿನ उससे ये भी 3rd 1 भी ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸು ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। ये पार्ट 2 में पूछको हूँ, तो उसमें तुम्हें सवाल का जवाब मिलता। पार्ट 3 में ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಯಸಿದ್ದು ಏಕೆ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ। तो ये 3 सवाल जवाब के जवाब तुम्हें इसमें समझा को रहूँ, तो उसमें तुम्हें याद कर को तुम्हें अपने आंसर शीट में लिख को तुम्हें पिक भी ले को ना तुम्हें यहाँ कमेंट में डाल सकती हैं, या फिर आंसर भी तुम्हें टाइप कर को डाल सकती। तो पहला तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रही, बस चढ़ने के दौरान जो है क्या क्या हालत होती, ये नेक्स्ट कैसा हालत क्रिएट होता है। और 4th 1 बस के तुम्हें दरीचे के पास बैठने की वजह कई को, किस वजह से तुम्हें बस के दरीचे के पास बैठती।
नेक्स्ट फिफ्थ वन, बस में क्या क्या बातों के बारे में, ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ में, बस में किन किन बातों के बारे में, किन किन टॉपिक के बारे में बातचीत होती है बस में. ये 3 भी कवर हो कहीं. ओके, तो इन 3 सवाल जवाब तुम्हें करना, ये होमवर्क रहता तुम्हारा. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. तो ये अभ्यास प्रश्नेಗಳು करता हूँ ना, तब मैं समझाता हूँ. ओके, वो तुम ना नेक्स्ट आने वाले पार्ट में अभ्यास प्रश्नेಗಳು में इसके सवाल के साथ जवाब के साथ ले लेकर आता हूँ. उससे पहले अब मैं लेसन समझाया हूँ, तुम्हें खुद ही इसमें फाइंड आउट कर को आंसर ये करना. तो आने वाले पार्ट में हमें कवि परिचय और अभ्यास प्रश्नेಗಳು इसके आंसर के साथ हमें डिस्कस करेंगे.